आ गए। बढ़िया। चल देखो, अब हमारे सर पे सीजीएल बैताल की तरह बैठा हुआ है। ठीक है, टाइम कितना बच रहा है? चलो मैं मानता हूँ 60 दिन। उससे अगर ज़्यादा हुआ तो बोनस। ठीक है, लेकिन मिनिमम 60 डेज है हमारे पास। और मैं तुम्हें बता दूँ 60 डेज बहुत होते हैं। अगर तुम कायदे से अभी दे दिए ना 130 से 135, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाला है। रॉ स्कोर से इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। और 60 दिन में ना तुम कर ले जाओगे। ये तुम्हारा अंतिम प्रयास रहेगा, द लास्ट राइड। इसके बाद कभी तैयारी नहीं, कभी भी नहीं। ये सीजीएल 2026 तुम्हारा होगा। कैसे होगा? जो बता रहा हूँ, अगर उसको फॉलो कर लिए, मेरी गारंटी है प्री निकलवा दूंगा। इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर लोगे, प्री हो जाएगा। तो करना क्या है प्री निकालने के लिए? सबसे पहली बात, अगर 13 घंटे नहीं पढ़ सकते हो, अगर इस 60 दिन, सिर्फ 60 दिन अगर तुम 13 घंटे नहीं पढ़ सकते हो, वीडियो यहीं पे छोड़ दो, तुम्हारे लिए वीडियो है नहीं। और सीजीएल भी छोड़ दो, तुम्हारे लिए सीजीएल है नहीं। 13 घंटे तो देने ही देने। हाँ चलो ठीक है, कभी 5 ही दे दिए, कभी 6 ही दे दिए, लेकिन इन 60 दिनों में मिनिमम 40 दिन तुम्हें इतना पढ़ना पड़ेगा। बहुत आसान है। अगर तुम दे दिए ना 13 घंटे, आराम से हो जाएगा और कोई रोक नहीं पाएगा। इतना ईजी है सीजीएल। तुम्हें मिनिमम 5 घंटे मैथमेटिक्स, 4 घंटे जीके जीएस, 3 घंटे इंग्लिश और 1 घंटा रीजनिंग को देना होगा। 5, 3, 4, 1, 8, 5, 13 घंटा। ठीक है, बताऊं क्या पढ़ना है? चलो आगे चलते हैं। इंग्लिश में क्या करना है? मैं कोई अपना कोर्स नहीं बताने वाला हूँ कि भाई मैं अपना कोर्स ले आया हूँ, मैं तुम्हें बताऊंगा, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, फलाना फलाना कुछ भी नहीं। मैं खुद बहुत टाइम से तैयारी कर रहा हूँ इसका। तो मुझे पता है ना कि जो मैंने ना क्रीम को ना ऐसे छान के लाया तुम्हारे लिए। ठीक है भाई, इंग्लिश के लिए निमिषा बंसल मैम का कुछ मत करो, 120 रूल निमिषा बंसल मैम का कर लो। यूट्यूब पे है निमिषा बंसल, ये सर्च करोगे तुम्हारा आ जाएगा। तुम्हारा ग्रामर का खेल यहीं से खत्म हो जाता है। पहला काम तो तुम ये करोगे। दूसरी चीज, सुबह 8 बजे डेली देखो 8 AM पे निमिषा बंसल मैम का आता है एडिटोरियल वाला एक लेक्चर। ठीक है, उसमें वो कैप भी हो जाता है, प्लस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी करवा देती हैं मैम, OWS भी हो जाता है और इडियम एंड फ्रेजेस भी हो जाता है। तो अगर डेली तुम अगर 60 दिन तक ये लेक्चर देख लिए, तुम्हारा ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। ये 5 नंबर का आता है, 5 नंबर का। इसके लिए और इडियम फ्रेजेस के लिए बस मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। ठीक है, चलो देखो, एक
चैनल है, यूट्यूब चैनल तीसरी चीज़ के लिए, वो कैब के लिए, जिसका नाम है एक दम बेसिक। ठीक है, ये एकदम बेसिक वाले जो टीचर हैं, अगर तुम उनसे वो कैब कर लिए तो तुम्हारा वो कैब 80% तो हो जाएगा और तुम्हें भयंकर कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। ठीक है, क्या करना है इंग्लिश के लिए? 120 रूल निमिषा बंसल मैम वाला, फिर निमिषा बंसल मैम का जो एडिटोरियल वाला आता है जिससे तुम्हारा आरसी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसमें तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी और वो कैब करना है एकदम बेसिक वाले टीचर से। अब बात रही नरेशन की, वॉइस की, आई थिंक कि इसमें तुम्हें वो मिल जाएगा, लेकिन तुम एक्स्ट्रा भी करो PQRS की। ठीक है, तो उसके लिए है, एक मिनट, तरुण ग्रोवर सर एक है, उनका देख जाना, वो लेवल वाइज बताते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, प्री मेंस बैंक सब टाइप का बताते हैं। इंग्लिश के लिए बस इतना कर लो, तुम्हारा 20 से 22 हो जाएगा और तुम्हारा प्री क्लियर हो जाएगा। इंग्लिश में बस इतना कर लो, सिर्फ 60 दिन, लेकिन 60 दिन में मिनिमम याद रखना 55 दिन तुम पढ़ोगे, इंग्लिश हो जाएगा क्लियर। आगे चलो, मैथमेटिक्स। बहुत समय मांगता है, इसको 5 आवर्स देने हैं डेली के, जिसमें से 3 आवर्स एडवांस, 2 आवर्स अरिथमेटिक। अगर तुम पहले से पढ़ रहे हो, ठीक है, अगर पहले से पढ़ रहे हो, अरिथमेटिक के लिए कुछ मत करो, कोई भी टीचर पकड़ो जिससे तुम्हारा समझ में आता है, उनका क्रैश कोर्स करके सभी टाइप के क्वेश्चंस लगा लो, सभी टाइप के क्वेश्चंस लगा लो अरिथमेटिक के लिए। एडवांस के लिए पहले से पढ़ चुके हो तो क्वेश्चन लगा लो, नहीं पढ़े हो डेली 3 घंटा देके, जिसमें 2 घंटे का एक लेक्चर होगा किसी भी टीचर से जिससे तुम्हें समझ में आता है, और 1 घंटा उस क्लास को रिवाइज करके उसके सारे क्वेश्चन खुद से लगा लो, तुम्हारा एडवांस हो जाएगा क्लियर और तुम्हारा अरिथमेटिक भी हो जाएगा क्लियर। और जो कि टाइम कम है, सेक्शनल हो गया है अब, 15 मिनट में भाई अगर तुम 18 क्वेश्चन भी कर लेते हो ना, तो तुम्हारा कट ऑफ हो जाएगा क्लियर। इतना भी कोई नहीं कर पाता है, और मैं दावे के साथ कर सकता हूँ ना, अगर इतना तुमने प्रैक्टिस कर लिया, क्रैश कोर्स लगा लगा के, सारे टाइप के क्वेश्चंस कर करके और रिपीटेटिव कर करके, मिनिमम 5 से 6 बार, 2-2, 3-3 घंटे में ना एक एक चैप्टर ख़त्म हो जाता है अरिथमेटिक का। तो अगर तुमने वो कर लिया, अरिथमेटिक पे तुम्हारा कमांड हो जाएगा। हाँ बस मैं बता दूं तुम्हें, परसेंटेज और रेशियो प्रोपोर्शन अच्छे से कर लेना बस, ये तो जितना अच्छे से कर सको परसेंटेज और रेशियो प्रोपोर्शन कर लेना। उसके बाद अरिथमेटिक का तुम कोई भी क्रैश कोर्स उठा के कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होगा तुम्हें। ठीक है, चलो, और सारे टाइप के क्वेश्चन बस कर लेना इसमें अरिथमेटिक में। एडवांस का तो मैंने बता दिया, जिस भी टीचर से पढ़ना है पढ़ो, बस क्लास करने के बाद उसी दिन 1 घंटा उस क्लास के सारे क्वेश्चंस खुद से कर लेना। मैथ में इतना में तुम्हारा अगर 18 क्वेश्चन भी कर लोगे ना, तुम्हारा काम बन जाएगा। अब देखो 22 वहाँ, एक मिनट, 22 क्वेश्चन उधर थे इंग्लिश में, 18 इधर, दोनों मिला के हो गए 40। 40 मीन्स कि 80 नंबर यहाँ पे से आ रहे तुम्हारे।
अभी 2 सेक्शन बाकी है। कट ऑफ मैंने कितना बताया, 135 से ज़्यादा रॉ स्कोर से नहीं जाएगा। चलो आगे देखते हैं। अब ये देखो जीके जीएस, ये तुम्हारा सबसे ज़्यादा टाइम लेगा, नहीं मैथ से कम ही लेगा, 4 घंटा इसके लिए सफिशियंट है। अब इसमें करना क्या है, मैं डेली डालूंगा इसके लिए, बस जीके जीएस के लिए मैं डेली कंटेंट यूट्यूब चैनल पे अपने डाल दूंगा, जहाँ तुम देख रहे हो, ठीक है। उसकी पीडीएफ तुमको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ठीक है। अब देखो इसके लिए कुछ नहीं करना है, जो टीचर जिस चैप्टर को 30 मिनट 1 घंटे में पढ़ा है, मैं उसको 30 मिनट में कंप्लीट करा दूँ। और मैक्सिमम इस 60 दिन में से 50 दिन में तुम्हारा पूरा मैं जीके जीएस का सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा। तो यहाँ से देख लो, मन है तो। स्टैटिक भी यहीं हो जाएगा तुम्हारा, साइंस भी यहीं हो जाएगा तुम्हारा। सीए के लिए स्पीडी कर देना खुद से, मिनिमम 5 से 7 बार, सॉरी। किसी भी टीचर का ना कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, करंट अफेयर के लिए स्पीडी करो, तुम्हारा काम हो जाए, ठीक है। क्या बताया मैंने, 50 दिन में मैं कंप्लीट करवा दूंगा। ये ऐसा भी कर सकते हो, अगर तुमने पहले पढ़ रखा है ना किसी भी टीचर से, तो मैं जो ये 30 मिनट्स में उसको कंप्लीट करवा दूँ, तो तुम यहाँ से रिवीजन कर सकते हो। लेकिन रिवीजन भाई मेरे 7 रिवीजन तो होना ही चाहिए, कहीं से भी, किसी का भी नोट्स बनाओ, जो भी करो, 7 रिवीजन सबका होना चाहिए। स्टैटिक मैं तुम्हें डेली शॉर्ट्स के फॉर्मेट में दे दूंगा, और जो लॉन्ग वाली होगी वो लॉन्ग बना के दे दूंगा, ठीक है। अब बात रही रीजनिंग की। रीजनिंग के लिए 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा सफिशियंट है। अभी मैंने देखा उसमें कुछ एड्रेस से रिलेटेड क्वेश्चंस आया था, है ना भाई, बहुत इजी, बहुत इजी। रीजनिंग के लिए कुछ मत करो, कुछ भी मत करो, तुम्हारा 22 से ना 23 क्वेश्चन सही होगा रीजनिंग में। पता है क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ मॉक दो एक, ठीक है। मॉक में जो क्वेश्चन नहीं बना उसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसको चैट जीपीटी पे डालो और बोलो कि भाई वीडियो सजेस्ट करो इस क्वेश्चंस का, ठीक है। इस क्वेश्चन का अगर तुम उससे मांगोगे वीडियो दे देगा, तुमको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन कैसे बनता है। और डेली अगर तुम 60 मॉक मारते हो और तुम उसको अच्छे से एनालाइज करते हो जो तुमसे नहीं बनता है, भाई तुम 22 से 23 ना स्पीड तो आएगी ही, और 22 से 23 क्वेश्चन भी उठा के लेके चले जाओगे, और बस इतना ही करना है। इतना तो तुम्हारा आ जाएगा, प्लस ही आएगा, अगर मैंने जो बोला है बस वो तुम कर लिए तो। देखो कैसे 22 क्वेश्चंस इंग्लिश, 18 मैथ, 22 यहाँ से तुम्हारे आ जाएंगे रीजनिंग से। अगर कितना भी खराब क्वेश्चन रहा ना तो 15 कर दोगे तुम जीके जीएस से। 40, 22, 62 और 15, 77, 77 मतलब 154 नंबर। 77 में से अगर 2 भी गलत तुम्हारा होता है ना तो 75 मतलब 150, 150 माइनस 1 नंबर, 149 मार्क्स रॉ स्कोर, 149
रॉ स्कोर में किसी का भी हो जाएगा। 149 रॉ स्कोर में किसी का भी हो जाएगा सिलेक्शन। तो बस इतना ही करना है, लगे रहो, हो जाएगा। चलो बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। चलो बाय, टेक केयर।